हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 47। कायर डरते हुए कहता है, पता नहीं यार वो कौन है। अंधेरे के कारण हमें उसका चेहरा नहीं देख पाए थे, पर हाँ, हम दोनों को भी यही लग रहा था कि वो यक्षिणी थी, वरना कोई लड़की इतनी रात में बंगला मुड़ा घाट पर क्या कर रही थी, वो भी अकेले। मैं तुझे बता नहीं सकता कि हमें इतना डर गए थे कि मुझे तो अभी बताने में भी बहुत डर लग रहा है। अभिमन्यु कायर के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहता है, कायर तू डर मत, अभी हम सब ना तेरे साथ हैं, तो डर किसी बात का है। तू ये बता आगे हुआ क्या था। कायर एक लंबी सांस लेते हुए फिर कहता है, जिस लड़की को हमने देखा था ना, वो लड़की हमारी तरफ ही कदम बढ़ाए जा रही थी। जैसे जैसे वो हम दोनों के पास आ रही थी, हमारे दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी कि वो लड़की हमारे पास पहुंचती, उससे पहले हम डर के मारे हम दोनों बेहोश हो गए थे। युग मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, डर के मारे बेहोश हो गए थे। कायर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ यार, सच कहूं तो मुझे भी याद नहीं कि कब कैसे हम बेहोश हो गए थे। जब सुबह आंख खुली तो देखा कि हम दोनों के पास मोहित की लाश के पास लेटे हुए थे। मोहित की यक्षिणी ने अपना शिकार बना लिया था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मतलब मोहित की लाश को सबसे पहले तुम दोनों ने ही देखा था। कछुआ फटाक से कहता है, सिर्फ मोहित की लाश को हमने दोनों ने सबसे पहले देखा ही नहीं था, बल्कि गांव वालों तक खबर भी हमने दोनों ने ही पहुंचाई थी। मैंने ही तो रतनपाली को फोन करके बताया था कि यक्षिणी ने तुम्हारे बेटे को अपना शिकार बना लिया है, जल्दी बंगला मुड़ा घाट पर आ जाओ। कायर कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, और ये है हमें दोनों की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने किसी को बताना नहीं चाहिए था मोहित की लाश के बारे में। चुपचाप अपने घर निकल जाना चाहिए था वहां से। युग पूछता है, चुपचाप घर निकल जाना चाहिए था, पर क्यों? तुम्हें ठीक तो किया था ना सबको बताकर, वरना मोहित की लाश पता नहीं कब तक वहां पड़ी रहती। कायर अपने आप पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या खा ठीक था किया था। सब गांव वालों को पता है कि मोहित को यक्षिणी ने मारा है, पर वो पुलिस वाली वर्चस्वनी थोड़ी इस बात पर यकीन करती है। उसे तो अभी भी यह लगता है कि मोहित की उस किसी दुश्मन ने मारा है। अगर ये वर्चस्वनी को ये बात बता कर मोहित की लाश को सबसे पहले हम दोनों ने देखा था और ये खबर हमने ही फैलाई थी, तो वो हम पर शक कर सकती है कि हमने उसे मारा था, इसलिए मैंने उसे झूठ बोला था कि शराब पीने के बाद हम ठेके पर ही सो गए थे। बिंदु कहती है, अच्छा तो बात ठीक, पर कायर मुझे लगता है तुझे वर्चस्वनी जी को ये बता देनी चाहिए थी। यदि बाद में किसी और तरीके से पता चलेगा तो मुसीबत हो जाएगी। कायर फटाक से कहता है, जैसे वो इस सवाल के लिए पहले से तैयार था। क्या बताता बिंदु, वर्चस्वनी जी को मैं यह कि रात में हम दोनों को नदी के किनारे एक लड़की दिखी थी, जिसको देखकर हम बेहोश हो गए थे, और जब उठे थे तो हम मोहित की लाश के पास सो रहे थे। ये बात सुनकर ना वो तो सीधे मुझ पर और कछुए पर आरोपी मानकर सलाखों के पीछे भेज देती। कायर का जवाब सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके काफी हद तक कायर की बातें ठीक लगी थी। युग सोचते हुए कहता है, एक बात तो बताओ तुम दोनों, यक्षिणी ने तुम्हें बंगला मुड़ा घाट पहुंचने के बाद मोहित को क्यों मारा था उससे पहले। कछुआ याद करते हुए कहता है, पता नहीं यार, पर जितना मुझे लगता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही यक्षिणी ने मोहित के को अपना शिकार बना लिया होगा, क्योंकि वो हमसे पहले निकला था ना। हमें तो उसके जाने के 1-2 घंटे तक और पीते रहे थे, आखिर हम फटक तक जो पीना था। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही यक्षिणी मोहित को अपना शिकार बना चुकी थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर बेहोश हो गए, वरना जिस तरह है से यक्षिणी हम दोनों की तरफ उसी रात कदम बढ़ा रही थी, तो मुझे तो लग रहा था कि वो हमें दोनों के साथ भी संभोग करके हमें मार देती। बिंदु झट से कहती है, ये कायर ऐसा मत बोलो। कछुआ बिंदु के मजे लेते हुए कहता है, क्यों बिंदु, तुझे कौन सी बात पसंद नहीं आई, कायर के साथ संभोग करने वाली या फिर उसे मारने वाली। बिंदु कछुए की बात को पलटकर कुछ जवाब देती उससे पहले कायर कहता है, तुम्हें पता ही है उस रात ना बेहोश होने के बाद 2-3 बार फिर आंखें खुली थी, और मैंने देखा था कि एक लड़की रेत के ऊपर
पलाथी मारी बैठी हुई थी। वो खून से ना रेत पर कुछ बना रही थी। बिंदु झट से पूछता है, क्या बना रही थी कायर वो रेत पर? पता नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। वहां पर एक दीपक जल रहा था और वो ना कुछ अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रही थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सी पूजा कर रही थी। यूं कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं यक्षिणी शिकार करने के बाद पूजा करती हो और वही कर रही हो जिस वक्त कायर की आंखें खुली हो। कछुआ शर्माते हुए कहता है, अब हमें क्या पता यक्षिणी शिकार करने के बाद क्या कर रही थी। हमें तो बस यह पता है कि शिकार करने से पहले यक्षिणी अपने शिकार का साथ संभोग करती है। बिंदु कछुए पर चिढ़ते हुए कहती है, कछुए तू ना अपना मुंह बंद ही रखना। जब भी मुंह खोलता है बकवास करने के लिए ही खोलता है। कछुआ पलट कर कहता है, बकवास क्यों, मैं तो वही बोल रहा हूं जो मुझे लगता है। कछुआ और बिंदु आपस में झगड़ना शुरू करते हैं। उससे पहले युग कहता है, यार तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे शांति से सोचने दो आगे क्या करना है। अभिमन्यु झट से कहता है, हमें सोचना क्या है, हमने पहले से ही डिसाइड करने रखा है कि कल पुलिसर के पास जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि वही जो बता सकता है कि तेरे पापा ने जो यक्षिणी पर किताब लिखी थी वो कहाँ पर है। अगर एक बार हमारे हाथ में वो किताब लग जाए तो हमें पता चल जाएगा कि यक्षिणी को क्या विपाशा मिला था। युग अभिमन्यु की बात को सहमत होते हुए कहता है, सही कहा, और यदि विपाशा का पता चल जाएगा तो हो सकता है कि हमें उस विपाशा की मुक्ति दिला दे और वो ये सब करना बंद कर दे। बातें करते करते कब उनका खाना पूरा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। खाना खाने के बाद युग अभिमन्यु कायर और कछुआ गिरवी कोठी जाने के लिए निकल जाते हैं। सुबह हो रही थी, सुबह के 7 बज रहे थे। इसी तरफ हवेली में अमोदिता अपने कमरे के अंदर गर्मा गर्म चाय पी रही थी। अमोदिता सुस्कियां लेते हुए चाय पी ही रही थी कि तभी वहां पर रजनी आ जाती है और उसे बीनते हुए कहती है, तू यहाँ पर बैठी बैठी क्या कर रही है? अमोदिता नॉर्मल वे में जवाब देती हुई कहती है, चाय पी रही हूँ माँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? लगता है डॉक्टर से तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर ना अब धीरे धीरे बुढ़ापा छा रहा है। नालायक लड़की, बुढ़ापा मेरे ऊपर नहीं तेरे ऊपर छा रहा है। तू चाय पी रही है ना, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर तुझे नहीं लगता कि तू कुछ भूल रही है? अमोदिता अपने सर पर जोर देते हुए कहते हैं, मैं कुछ भूल रही हूँ? पर क्या, झाड़ू तो मैंने लगा दी है, पोछा भी लगा दिया है, चाय तो मैंने सबके लिए बना दी है थी, सबको भी दे दी थी, पर मैं क्या भूल रही हूँ? खाना बनाने की बात, ये तो उसकी शुरुआत में तो माँ हम 8 बजे से करते हैं ना, अभी अभी तो नाश्ता किया था। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, तुझे हमेशा खाने पीने का ही सूझता है क्या? उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता कि तेरे दिमाग में? माँ, ये तुम मेरे खाने के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुमको मेरे रंग को लेकर जो बोलना है बोला करो, पर खाने पर लेकर कुछ मत बोला करो। मुझे मेरे खाने से बहुत प्यार है। तुम ये बताओ ना, मैं क्या भूल रही हूँ? तू भूल गई है कि तुझे गिरवी कोठी जाना है युग की फोटो खींचने के लिए, ताकि हम उसके पर काला जादू कर सके। अरे माँ, याद आया मुझे, तभी तो मैंने सुबह सुबह ही अपना मोबाइल चार्जर पर लगा दिया था। अमोदिता अपने हाथ में चार्जर प्लेन की और इशारा करते हुए कहती है, वो देखो चार्ज हो रहा है मोबाइल। रजनी फिर गुस्सा करते हुए कहती है, तो अभी तक चार्ज नहीं हुआ क्या? कल की तरह लेट जाएगी क्या गिरवी कोठी में जाने में, ताकि आज भी युग कहीं चला जाए? नहीं माँ, मैं सोच रही थी कि 12 बजे जाऊंगी खाना बनाकर। खाना बनाते ही रह जाएगी और युग को वो यक्षिणी अपने जाल में फंसा लेगी। खाना बनाने की फिक्र छोड़, तुम युग को अपने जाल में फंसा कर उसके लिए हमेशा का खाना बनाना है, समझी? हाँ माँ, समझ गई। चल अब जल्दी निकल गिरवी कोठी, और हाँ सुन, ले युग की फोटो खींच कर ही आना, मत आना। ठीक है माँ, जाती हूँ, पर यदि बुआ जी ने मेरे बारे में कुछ पूछा तो तुम क्या कहोगी? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब देख लूंगी मैं, तुम बस युग की फोटो लेकर आ। अमोदिता अपने आंखें फटकाते हुए कहती है, माँ तुमने बुआ जी को भी अपने वश में ही कर रखा है क्या? उनके भी काला जादू किया है क्या? अरे नहीं नहीं कलमुही, कुछ लोगों को इतने भी सीधे होते हैं ना कि उन्हें पर काला जादू करने की जरूरत नहीं होती। वो वैसे ही हमारे वश में
हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा माँ आपने। इतना कहकर अमोदिता चार्जर पर से अपना मोबाइल निकालती है और वहां पर गिरवी कोठी जाने के लिए निकल जाती है। इस तरफ गिरवी कोठी में युग, अभिमन्यु, कायर और कछुआ चारों नींद खुली हुई थी। चारों पोलिसर के पास जाने के लिए तैयार हो रहे थे। युग, कछुआ और कायर तैयार हो चुके थे और अभिमन्यु वॉशरूम के अंदर था। वॉशरूम के अंदर से बाहर आता हुआ धुआं इस बात पर साफ गवाही दे रहा था कि अंदर अभिमन्यु सिगरेट की लंबे लंबे कस लगा रहा था। कायर आईने के सामने खड़े होकर कहता है, ना ही दौलत मांगू ना ही शोहरत मांगू, रे मुस्कान सदा तेरे चेहरे पर, यही खुदा से दुआ मांगू। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अबे हमें लोग पोलिसर के पास यक्षिणी की किताब के बारे में पूछने जा रहे हैं, कोई मुदासरा करने नहीं जा रहे हैं जो तुम इस तरह परफेक्ट कर रहे हो। कायर झट से कहता है, यार परफेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, भूल गया है मैं क्यों साथ चल रहा हूँ, क्योंकि तूने ही तो कहा था मेरी शायरी की किताब सिलसिले में पोलिसर से बात करेगा। अगर उसने कहा पहले कुछ सुनाओ तो तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी ना। युग कायर को समझाते हुए कहता है, पता है पापा ने मुझे एक बात बताई थी, वो है कि ये थी कि असली शायरी वो नहीं होती जो महफिल में शायरी याद करके जाता है, बल्कि असली शायरी तो वो होती है जो महफिल में जाकर शायरी बनाता है। हाँ हाँ पता है मुझे, अब तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, अभी मैं नया नया हूं ना, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा, वक्त लगेगा यार। युग कहता है, हाँ यार तू और तेरा वक्त दोनों ही किसी काम के नहीं है। ये तो अभिमन्यु पता नहीं इतना वक्त क्यों लगा रहा है, अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आया। कायर हंसते हुए कहता है, वो इतनी जल्दी कैसे बाहर आएगा, अभी उसकी सिगरेट खत्म थोड़ी हो गई। वैसे सिगरेट से एक शायरी याद आई, मुझे तू न तो अर्ज करूं, नहीं नहीं करने दे। कायर रोता हुआ मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज भाई सुन लेना, यार तू मानने तो वाला नहीं, फिर सुना ही दे जब तक अभिमन्यु बाहर आता है। कायर कहता है, तो अर्ज किया, सुलग रही जिंदगी और सुलगा रहा हूं मैं, इस बेरहमी में जिंदगी में कस लगा रहा हूं मैं। यूं कुछ रिएक्शन देता हूँ उससे पहले ही अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर निकल जाता है और कहता है, वाह वाह वाह, अब मेरी सुनी, हर कस तेरे नाम का लगा रहा हूं मैं, कुछ इस तरह खुदा का जला रहा हूं मैं। कायर दांत देते हुए कहता है, वाह वाह, लगता है मेरे साथ रहकर शायरी सीख रहा है। शायरी कोई सीखने वाली चीज नहीं है मेरे दोस्त, वो अपने आप आ जाती है। युग कायर और अभिमन्यु को घूरते हुए गुस्सा करते हुए कहता है, अब ये मुहावरा हो गया हो तो तुम दोनों पोलिसर के पास चले या फिर एक दो शायरी सुनकर ही चलोगे। अभिमन्यु अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, अरे हाँ चलना, अब तो कब के तैयार, चल जल्दी पोलिसर के पास। कायर अभी अपने आप में आईने में ठीक करते हुए कहता है, हाँ चल मैं भी तैयार हूँ। कायर ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर बिस्तर पर ऊपर पड़े कछुए पर पड़ती है। पहली बार कछुआ इतनी देर तक शांति से बिना कुछ कहे बैठा हुआ था, चुपचाप अपना मोबाइल चला रहा था। कायर कछुए को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, अरे कछुआ क्या कर रहा है बिस्तर पर के ऊपर बैठे कर। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, कहीं इसने सुबह सुबह है तो देखी शुरू नहीं कर दी, ये सब काम सुबह सुबह नहीं करते कछुआ, चल उठ जल्दी। कछुआ अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है, वह बड़े गौर से अपना मोबाइल चला रहा था। यूं कछुए के पास अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, आखिरी ये देखे क्या कर रहा है इतनी ध्यान से। कायर और अभिमन्यु भी अपने कदम कछुए के पास बढ़ने लग जाते हैं। जब वो तीनों कछुए के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कछुआ मोबाइल में फेसबुक चला रहा था। कायर चिढ़ते हुए कहता है, बे यहाँ पर हमें देर हो रही है और तू फेसबुक चला रहा है। कछुआ अपना मोबाइल चलाते हुए कहता है, फेसबुक नहीं चला रहा हूँ बल्कि ढूंढ रहा हूँ। कायर झट से पूछता है, ढूंढ रहा है पर किसे। कछुआ शर्माते हुए कहता है, अपने वर्च को, और किसे। युग हैरानी के साथ कहता है, अब ये वर्च कौन है। कायर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे ये वर्च और कोई नहीं है, वो पुलिस वाली वर्चनी है हमारे कछुए साहब, उन्हें प्यार के से वर्च कहता कहेगा भी क्यों नहीं, उन्हें बेहतर हाँ प्यार हो गया है। कछुआ शर्माते हुए फिर से कहता है, आजकल का ना ज्यादा से ज्यादा प्रेम कहानी फेसबुक पर ही बनती है, इसे सारी सेटिंग यही पर से हो जाती है,
मैं भी वर्षन जी को ढूंढ रहा हूँ, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर यही अपना पलटा लूँगा। फिर हमारी शादी भी हो जाएगी और 2-3 बच्चे भी। अभिमन्यु कहता है, कछुए तू ना दिन में सपने मत देखा कर, तू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे और फटाक से भी लिए वर्चनी जी को। चल अब हमारे साथ, हमारे देर हो रही है। कछुआ कहता है, रुक तो यार, ढूंढने तो दे। अरे मिल गई, सही कहा है किसी ने। किसी चीज को हद से चाहो तो सारी कायनात उसे आपको मिलने की कोशिश करती है। इतनी देर से ढूंढ रहा था कि मिल ही नहीं रही थी, अब जाकर मिली है। अरे ये क्या, प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं दिख रही? अरे यार इसे, पर मेरे उन्हें प्रोफाइल लॉक लगा रखा है। कार हंसते हुए कहता है, वो प्रोफाइल लॉक ना तुझ जैसे लुच्चे लफंगों के लिए ही लगाया रखा है, ताकि तुझे जैसे कमीने स्क्रीनशॉट ना ले ले। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता तो क्या हुआ, अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज सकता हूँ। मेरा दिल कहता है मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट झट से एक्सप्रेट कर लेगी मेरी वर्ची। कार फिर कछुए से मजे लेते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं करेगी। ऋतिक रोशन की फोटो जो लगा रखी है फेसबुक पर, समझकर ऐसा ब्लॉक करेगी ना तेरी प्रोफाइल की, फिर भी तू FB पर नहीं देखेगा। अरे अच्छा आइडिया दिया। मैं वर्षन जी को ऋतिक रोशन की नहीं बल्कि अपनी फोटो दिखाकर पटाऊंगा। अभी चेंज करता हूँ अपनी प्रोफाइल पिक। इतना कहकर कछुआ अपने मोबाइल में गैलरी ओपन कर लेता है। जैसे ही वो गैलरी ओपन करता है तो देखता है कि गैलरी के अंदर उसे रात की फोटो भी थी, जब वो और कायर बंगला मुड़ा घाट पर नशे में थे। कछुआ उस फोटो को देखते हुए कहता है, अरे ये तो उस रात की फोटो है ना, जिस रात मोहित को उस यक्षिणी ने अपना शिकार बनाया था। कार झट से कछुए से मोबाइल लेकर बैक करके गैलरी ओपन करते हुए कहता है, हाँ यार ये तो उस रात की ही फोटो है, पर ये फोटो नहीं वीडियो है लगता है। कुछ ज्यादा ही नशे में होने के कारण उस रात तूने मेरी फोटो ले ली, इस जगह वीडियो बना ली। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या? हाँ यार शायद। अभिमन्यु कहता है, हो सकता है कि इस वीडियो में यक्षिणी का चेहरा हो, जरा प्ले तो करके मैं तो तुम देखूं कैसी दिखती है। युग अपना उतावला होते हुए कहता है, हाँ जल्दी कर, मुझे भी देखना है। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।